क्या ऐसा हो सकता है कि महाभारत का महायुद्ध शुरू होने से पहले ही उसका नतीजा तय हो गया हो? आज हम कुरुक्षेत्र के मैदान में गूंजने वाली उन्हीं पहली आवाजों के पीछे छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, पहला तीर चलने से बहुत पहले दो महान सेनाओं के युद्ध घोष ने ही शायद आखिरी विजेता का साफ साफ संकेत दे दिया था। चलिए देखते हैं ये हुआ कैसे। तो सबसे पहले जो गर्जना हुई वो कौरवों की तरफ से हुई। आइए उस पल में चलते हैं और महसूस करते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में असल में हो क्या रहा था। सोच कर देखिए, जैसे ही सेनापति भीष्म ने अपना शंख फूंका, कौरवों की पूरी सेना एक साथ गरज उठी। ये एक ऐसी आवाज थी, एक ऐसा शोर था जो कानों को फाड़ दे, अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन। और ये कोई एक आवाज नहीं थी, बल्कि हजारों साजों का एक शोर था। शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, रणशिंगे सब एक साथ बज रहे थे। और देखिए, ग्रंथ इस शोर के लिए बहुत खास शब्द का इस्तेमाल करता है, तुमुल। अब इसका मतलब सिर्फ ऊंची आवाज नहीं है। तुमुल का मतलब है एक ऐसी आवाज जिसमें कोई सुरताल न हो, जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त और डरावनी हो। ये सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि एक अनियंत्रित अहंकार का शोर था। तो इस भयानक शोर के जवाब में पांडवों ने क्या किया? उनका जवाब कौरवों के शोर से बिल्कुल अलग था। उस भयंकर कोलाहल के ठीक उलट यहाँ कृष्ण और अर्जुन अपने भव्य रथ पर खड़े हैं और वो अपना जवाब देते हैं। लेकिन उनकी ध्वनि में एक शांति है, एक दिव्यता है। और यहाँ बात सिर्फ शंख की आवाज की नहीं है। हर एक चीज, हर एक डिटेल का एक गहरा मतलब है, खास तौर पर उनके रथ का। देखिए, ये कोई मामूली रथ नहीं था। इसे खुद अग्निदेव ने उपहार में दिया था। और इसके सफेद घोड़े, वो तो जीत और पवित्रता का प्रतीक थे। मतलब इसका मैदान में होना ही अपने आप में एक भविष्यवाणी थी, आने वाली जीत का एक संकेत। तो जैसा कि हमने देखा, सफेद घोड़े विजय और पवित्रता का साफ प्रतीक हैं, और रथ वो खुद अग्निदेव का दिया एक दिव्य उपहार था। हर एक चीज यही इशारा कर रही थी कि धर्म पांडवों के पक्ष में है। लेकिन रथ से भी बड़ा, जो असली और सबसे गहरा अंतर था, वो था पांडवों के शंखों की ध्वनि में। याद है ना कौरवों का शोर कैसा था? एकदम सांसारिक, अर्थली। लेकिन कृष्ण और अर्जुन के शंखों के लिए दिव्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दिव्य यानी स्वर्गीय, जिसमें अलौकिक शक्ति हो। तो अंतर अब बिल्कुल साफ है। एक तरफ है कोलाहल से भरा सांसारिक और पाश्विक बल, और दूसरी तरफ है एक केंद्रित दिव्य और आध्यात्मिक शक्ति। यह सिर्फ दो सेनाओं का नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का टकराव था, जो पहली आवाज में ही जाहिर हो गया। कहानी और भी गहरी हो जाती है जब हम देखते हैं कि ग्रंथ कृष्ण के लिए एक विशेष नाम का उपयोग करता है, जो अपने आप में ही एक भविष्यवाणी है। कृष्ण को यहाँ माधव कहकर पुकारा गया है। माधव का अर्थ है लक्ष्मी के पति, और जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सौभाग्य और विजय तो निश्चित ही है। मतलब सिर्फ इस एक नाम से ही लेखक ने इशारा कर दिया था कि युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। और राज सिर्फ कृष्ण के नाम में ही नहीं, उनकी दिव्य शंख पांचजन्य के नाम में भी एक कहानी छिपी है। असल में पांडवों के सभी प्रमुख योद्धाओं के शंखों के अपने अपने नाम थे और अपना अपना महत्व था। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि जो असली आध्यात्मिक युद्ध था, वो तो पहली ध्वनि के साथ ही जीता जा चुका था। कुरुक्षेत्र का मैदान तो बस उस आध्यात्मिक जीत का एक प्रदर्शन था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कभी-कभी सबसे बड़े युद्धों का नतीजा उनकी पहली आवाज में ही छिपा होता है।